हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। गाइस, अदानी पावर अल नीनो की वजह से अगर आप देखोगे आज के दिन हमें अच्छा करता हुआ दिख रहा है। अब ये अल नीनो क्या है, टाटा पावर, अदानी पावर, जो भी पावर कंपनियां हैं वो इसकी वजह से फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एंड इस पिक्चर्स में आप देखोगे एक तरफ आपको यहाँ पे कड़ी जो गर्मी है देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ आपको पावर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? इससे समझ आ रहा है कि जो बिजली की डिमांड है वो अपने पीक पे देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस बार देखा जाए बिजली की डिमांड करंट टाइम पे देखा जाएगा, इस तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों से तापमान में एक अच्छा उछाल आया है एंड उसकी वजह से जो यहाँ पे पावर की डिमांड है उसमें भी हमें उछाल देखने को मिला है। सो यहाँ पे जो भी अपडेट्स है कवर करेंगे, क्या स्थिति है अभी के टाइम, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। सो इम्पोर्टेंट गाइज की ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप करिएगा, उसके बाद अपना जो डिसीजन है वो आप लीजिएगा, क्योंकि बाजार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस अपडेट सबसे पहले, तो देखिए अल नीनो का प्रभाव अदानी पावर और टाटा पावर जैसी कंपनियों में फिलहाल पॉजिटिव डेटा देखा गया है। अपने जो अदानी पावर है वो फिलहाल अच्छा यहाँ पे कर रहा है एंड अदानी पावर जैसी कंपनी ने पिछले 1 महीने में अच्छा प्रदर्शन करके दिया है। अब यहाँ पे सबसे मेन समझिए कि देखिए भारत भर में बढ़ते तापमान के कारण आने वाले दिनों में बिजली की मांग में वृद्धि की उम्मीद है एंड इसके चलते जो बाजार में पावर की कंपनियां हैं वो अभी के टाइम पॉजिटिव डेटा दिखा रही है उम्मीद के चलते हुए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भारत के मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने रविवार को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए लू की चेतावनी जारी की है, जिससे कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक उच्च तापमान जारी रहने की संभावनाएं है। मौसम विभाग ने कहा कि 27 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम जो यहाँ पे मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, गुजरात के कुछ इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावनाएं बताई गई है। लू मतलब क्या होती है? जो गर्म हवा, गर्म शुष्क हवा होती है गाइस, जिसको लू बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए जिससे गर्मी बढ़ती है, ताप बढ़ता है, एक गर्म हवा होती है, ठीक है ना। अब देखिए आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश के बाधा में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्व पश्चिमी तट और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भागों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में दिन का जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक के बीच देखने को मिला है। यानी कि तापमान में वृद्धि नजर आ रही है। अब देखो मेगा अल नीनो आने वाला है। यहाँ पे क्या है मेगा अल नीनो जो आने वाला है, तो देखिए भारत की भीषण गर्मी और लू की चपेट में है और विशेष अल नीनो की प्रबल परिस्थितियों को लेकर चेतावनी जारी कर कर रहे हैं, जिससे साल के उत्तरार्ध में वर्षा प्रभावित हो सकती है। अल नीनो वर्षा में मध्य पूर्व प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्मी बढ़ जाती है, जिससे वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव आता है और भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी कि नोवा के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने हाल ही में आगामी महीनों में प्रबल या अत्यंत शक्तिशाली अल नीनो 50% संभावनाएं जताई है गाइस यहाँ पे। इसके बाद संदर्भ में 2009 के कमजोर अल नीनो वर्ष में भी भारत में वर्षा में भारी गिरावट देखी गई थी, जो दीर्घकालिक औसतन के 78.2% तक की गिर गई थी एंड पिछले 37 वर्षों में सबसे कम रही थी। इसलिए संभावित मजबूत अल नीनो की स्थिति चिंताजनक है यहाँ पे। इससे वर्षा पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बढ़ते तापमान से लोगों की स्वास्थ्य के साथ साथ शेयर बाजारों में कई अन्य क्षेत्रों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। वही बिजली की बढ़ती मांग से बिजली कंपनियों में पॉजिटिव डेटा देखा जा रहा है। जेएम फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले साल अल नीनो वर्षा के दौरान बिजली की मांग चरम पर कैसे पहुंची थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2015 के अल नीनो के कारण अक्टूबर 2015 तक लंबे समय तक गर्म और उस समय यहाँ पे मतलब गर्म और उमस भरा मौसम रहा था एंड सितंबर नवंबर के दौरान चरम मांग 4 से 5% की वृद्धि देखी गई, जबकि वित्त वर्ष 16 में इसी अवधि में ये वृद्धि 1% रही। अप्रैल जून 2019 में गर्मियों के दौरान ये एक और अल नीनो ने वर्ष था, जो कि 91 दिनों में से 90 यानी कि 64 दिनों में औसतन तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था। रिपोर्ट में कहा गया था कि अप्रैल जून 2019 के दौरान चरम मांग में अभूतपूर्व 7 से 9% की वृद्धि देखी गई थी गाइज यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइज ये जो डेटा है, ये जो अपडेट है, ये यहाँ पे क्या समझा रहा आप आई थिंक समझ रहे होंगे किस तरह इम्पोर्टेंट है, क्यों आज अदानी पावर, टाटा पावर जैसी कंपनियों ने पॉजिटिव रुख किया है। तो देखिए इसके बाद देखा जाए आपकी एनएचपीसी, एसजेवीएन
एंड एनटीपीसी, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर। तो इन सारी कंपनी में देखा जाए पॉजिटिव डेटा देखा है। उम्मीद है गाइस कि इस अल नीनो के आने एंड यहाँ से तापमान बढ़ने की वजह से पावर की डिमांड में वृद्धि हो सकती है, जिनसे इस कंपनियों को रेवेन्यू में बेनिफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनियां पावर सेगमेंट की अगर गर्मी बढ़ती है, पावर की डिमांड बढ़ती है, तो इनकी जो पावर सप्लाई है वो बढ़ सकती है। तो फिलहाल ये डेटा है। यहाँ पे रिजल्ट को लेकर मैंने कल सूचित किया था आपको कि कंपनी की तरफ से एक अपडेट आई है। रिजल्ट डेट कंपनी ने बदल दी है, यानी कि जो कंपनी की रिजल्ट डेट है गाइज वो चेंज हो चुकी है। रिजल्ट अब कंपनी के लगभग 30 अप्रैल को आने वाले हैं, जो पहले आपके 29 अप्रैल को आने वाले थे, क्योंकि कंपनी ने कुछ कारणवश अपनी जो रिजल्ट डेट है वो एक दिन आगे बढ़ा दी है। तो हम 30 अप्रैल को गाइस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो देखेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई भी सेल प्रॉफिट या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।